नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लगाएंगे कुछ सवाल रिडॉक्स रिएक्शन के, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला सवाल इसमें एनसीईआरटी का दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, हाँ भैया, डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इनमें से कौन नहीं देगा। ऑप्शन में है ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, उसका ClO4 माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आंसर कैसे लिखेंगे इसका, देखिए, सिंस जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसकी जो मिनिमम और इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे -1, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे +7, ठीक। और मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है किसी कंपाउंड में अपने मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं देगा। यानी इसका मतलब इस स्थिति में, ठीक, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं देगा, इस स्थिति में डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं देगा। जरा लैंग्वेज देख ले एक बार, क्या लिखा गया है। हाँ, कंपाउंड इन विच Cl शो -1 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट शो, यानी इसका मतलब इस स्थिति में डज not show disproportion reaction। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए सबका अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो इसका कितना हो जाएगा +7, इसका कितना हो जाएगा +5, कोई दिक्कत, सही जा रहा, +7 +5 ये निकालना आता आपको। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 था, 8 में से यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से गया 5, यहाँ पे 4 2 दूना 4 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 और यहाँ पे, ठीक, +1, कोई दिक्कत, +1 +3 +5 +7 इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स के गिवन है। क्लियर हो रहा है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक, कोई दिक्कत बताइए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, अभी भी टाइम है। चलिए अगला आप देखते हैं, यानी इसका मतलब ये वाला नहीं देगा, इसका मतलब देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ClO4 माइनस ये डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, लेकिन बाकी सब रिमेनिंग जो है वो शो करेंगे, है ना। एंड क्या लिखेंगे, ClO माइनस, ठीक, कमा ClO2 माइनस एंड ClO3 माइनस, ठीक। सो ये लोग क्या करेंगे भैया, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन देंगे, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन ये लोग क्या करेंगे, ये शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, एग्जांपल के तौर पर, जैसे एग्जांपल लिया गया इसमें, एनसीईआरटी का बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है, इससे एक सवाल जरूर आएगा। कह रहे हैं कि जैसे ClO माइनस आपने बना लिया तो ClO माइनस बनाता है क्या, कहेंगे 2Cl माइनस और प्लस का लिए हैं ClO3, ठीक, ClO3 माइनस। जब यहाँ पे कितना मोल लगाते हैं, 3 मोल, ठीक। इसी सबसे अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं ClO2 माइनस, ठीक, और यहाँ क्या बन जाता है, कह रहे हैं यहाँ पे ClO3 बनता है माइनस का और प्लस का कितना, कहेंगे 2Cl माइनस। Cl माइनस तो सब में बनना है, यानी -1 स्टेट में आ गया। देखिए यहाँ पर स्टेट कितनी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट, डिस्प्रपोर्शन के लिए क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स होना चाहिए, और उससे रिएक्शन के दौरान एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बने उसका एक कंपाउंड, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे यहाँ -1 दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर दिख रहा है +5, क्या दिख रहा है +5, यहां पर देखिए, यानी +5, यहां पर -1, ठीक। इसी तरह से ClO3 वाला देख लीजिए, कह रहे हैं ClO3 माइनस, ठीक ना, और इसका कितना मोल ले रहे हैं 4, और क्या बना दे रहे हैं, ये आपके लिए एग्जांपल में दिया रहेगा, ठीक ना, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना रहेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, यानी ये माइनस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे है +7 और यहाँ पे है -1, यानी ये सभी के सभी क्या हैं, यानी ये सभी के सभी क्या है भैया, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। समझ में आ गई बात।
तो ये आंसर आप एकदम याद रख लेंगे कैसे कि सिंस क्लोरीन क्या है, कहेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन -1 हो सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +1 यानी +7 हो सकती है, डज नॉट। ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी रहेंगे ये क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड अपने मिनिमम में हो और मैक्सिमम में हो तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है क्लासिफाइंग द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगला एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कह रहे हैं कि क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें आपको क्लासिफाई करके बताना है कि कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्रोपोर्शन है, क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट है या फिर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो अपने नेचुरल स्टेट में, ठीक, दो अपने नेचुरल स्टेट में एलिमेंट्स हैं, कंबाइन करके क्या बना रहे, एक कंपाउंड बना रहे। ठीक, गैसियस स्टेट क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, साफ दिख रहा है। ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। एक कंपाउंड ये बना, एक कंपाउंड ये और एक ये, तो क्या हो जा रहा है, यानी कम से कम एक नेचुरल स्टेट में भी मिलना चाहिए, मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है भैया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ जाइए यहाँ पर, देखिए सोडियम है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ H2O, यहाँ NaOH हो गया, हाइड्रोजन हट गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो कहा जाएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली कहानी बताई जा रही है कि 2NO2 है और उसके बाद देखिए 2OH और NO2 और ये। अब देखिए यहां पर जब दो एक ही नाइट्रोजन वाले कंपाउंड से दो नाइट्रोजनस कंपाउंड बन रहे हैं, एक बन रहा क्या, नाइट्रेट, और एक बन रहा यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट, दो चीजें बन रही हैं। यही है ना एग्जाम्पल में, हाँ दो चीजें बन रही हैं। तो इसका मतलब अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए और फिर बताइए कि कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, +4, यहां पर नाइट्रोजन की आ जाएगी +3, यहां पर नाइट्रोजन की आ जाएगी +5। कोई दिक्कत तो है नहीं, ये सब तो याद होगा एकदम फटाफट, है ना। यानी इसका मतलब +4 में था, अपने एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी गया, अपने एक हायर ऑक्सीडेशन में स्टेट में भी गया। जब आपको लगे कि एक ही या इधर की तरफ, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एक था, यहाँ पर दो बार हो गया, दो कंपाउंड बन गया नाइट्रोजन के, एक नाइट्राइट है एक नाइट्रेट है, एक नाइट्राइट और एक नाइट्रेट है। तो आपको देखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में था और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, कहेंगे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। यही देखने का तरीका है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। क्लियर है, नोट करिए। अगला एग्जांपल है, कह रहे हैं आइडेंटिफाई रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद HCl एंड HNO3। जब Pb3O4 HCl से रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, और जब HNO3 से रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, आपको पहचानना है। तो इसको नोट करिए। अगले एग्जांपल पर चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए, आइडेंटिफाई रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद HCl एंड HNO3। ठीक, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किसकी रिएक्शन कराई जा रही है, Pb3O4 की। तो चलिए Pb3O4 में देखते हैं जरा Pb3O4 कैसे बनता है। तो आप कहेंगे 1 मोल जब Pb3O ये बनेगा, और Pp3O4 का होता है यहाँ पे Pb3O4। इसमें क्या चीजें हैं, कहेंगे एक तो PbO है और एक PbO2 होता है। ठीक, अब ये मोल कितने कितने होते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है 2 मोल PbO और 1 + 1 मोल PbO2। इसका 2 मोल लेते हैं और इसका 1 मोल लेते हैं। ठीक, साफ साफ अगर लिखना चाहें तो आप साफ साफ लिख लीजिए। ठीक, इसका कितना, कहेंगे 2 मोल लेते हैं PbO। ये सब याद करना पड़ता है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, है ना, ये सब याद करना पड़ता है और कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन हाँ, रिएक्शन याद थोड़ी करनी पड़ेगी, रिएक्शन कंसेप्चुअल होती है, वो समझ में आती है। ठीक, चलिए इसमें देखा जाए तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी देखी जाए तो यहाँ पर ही अपने जो ये लेड है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, यहाँ पर कितना +2, यानी +2। या जब कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है या सेंट्रल मेटल होता है, जब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो किस तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस तरह से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और PbO क्या है, जनरली ये बेस है, ये क्या है, कहेंगे ये बेस। ठीक, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे जरूरत पड़ी तो, है ना। क्लियर इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब
ये जो है PbO2, ठीक ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एंड ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, कहेंगे ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, ऑक्सीडाइज करेगा Cl- को, किससे, Cl- ऑफ HCl, HCl के Cl- को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर है, ठीक। और रिएक्शन क्या होगी, और रिएक्शन क्या होगी भैया, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेस है, तो अब रिएक्शन क्या होगी, तो बताया जा रहा है कि जो रिएक्शन है इसमें आराम से देखिए 2PbO, ये तो सिंपली एसिड बेस वाली रिएक्शन है, ये चूंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कहेंगे यहाँ पे Pb, एसिड बेस क्या बनाते हैं, एसिड साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, तो सॉल्ट बन जाएगा भैया इसका PbCl2 और प्लस का यहाँ H2O बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो, ठीक। ये सिंपली क्या है, कहेंगे ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एसिड और बेस रिएक्शन, यहां लिखना भी है, ठीक। अगली कहानी बता रहे हैं कि जब PbO2 के साथ अगर रिएक्शन हो तो ये देखिए PbO2, ठीक, और प्लस का HCl आप लेंगे तो क्या बनेगा, यानी HCl लेंगे तो क्या बनेगा, Cl2 बनना तय है, यानी PbCl2 बनेगा प्लस ऑक्सीडाइज करके Cl2 बनेगा और प्लस का क्या, वाटर तो रहेगा ही रहेगा, कितना 4H, ठीक है, 2H2 सॉरी 2H2। और ये कौन सी रिएक्शन है, कहेंगे ये रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये वाली क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब सारी रिएक्शंस को एक साथ लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे तो, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन है, आप इसको लिखना चाहें तो जोड़ के लिख लीजिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो HCl के साथ हो गया। अब आ जाइए HNO3 के साथ। HNO3 क्या है, कहेंगे इट सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग, और भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, ये क्या है, कहेंगे इट सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितनी बढ़िया बात एनसीईआरटी वाले बताते हैं, इनको याद रखिए, इनके कंसेप्ट को समझिए, बस इसमें क्या समझना था, इनके कंसेप्ट को, बाकी तो लिखा पढ़ा सबके पास है, बाकी तो किताब में दे ही रखा, ठीक। चलिए इसमें क्या होगा, यानी इसका मतलब जब PbO को HNO3 से भैया रिएक्ट करवाएंगे तो यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाएगा, कहेंगे यानी यहाँ पे लेड का नाइट्रेट बन जाता है, लेड का नाइट्रेट बन जाता है, ठीक, लेड नाइट्रेट बन गया, और प्लस का यहाँ पे 2H2। ये सिंपली यानी ये देखिए एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। जब ये क्या था, बेस है, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो ये सॉल्ट बन गया और ये पानी बन गया, यानी कौन सी है, कहेंगे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक, एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन जब PbO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए, ठीक, PbO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए HNO3 की, तो क्या होगा रिएक्शन, कहेंगे कोई रिएक्शन नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नो रिएक्शन, नो रिएक्शन का मतलब ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। देखिए दो रिड्यूसिंग एजेंट, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो एसिड, दो बेस, इस तरीके से है ना, दो वीक बेस, दो स्ट्रांग बेस, ये एग्जिस्ट करते हैं। बाकी याद रखिएगा, यानी ये कहेंगे कैन एग्जिस्ट टुगेदर। एक सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट, तो कहेंगे ये क्या होता है, कैन एग्जिस्ट टुगेदर। बात रखिएगा, यहाँ पे एक सवाल आने वाला है, ये कैन एग्जिस्ट टुगेदर, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। एग्जिस्ट करने के लिए क्या, तो यहाँ पे नोट की तरह लिख लीजिए, यहीं पे नोट, ठीक, नोट, टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा, टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, कौन हूं, टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, या फिर टू रिड्यूसिंग एजेंट हूं, या फिर टू एसिड हूं, जो कि स्ट्रांग हो, भले ही एसिड हूं, क्योंकि इनमें क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। टू बेस हूं, ये भी स्ट्रांग हूं, ठीक है ना। अगर इनमें से एक वीक हो जाए, है ना, या फिर उसके पास हाइड्रोजन हो जाए ना, एक्टिव हाइड्रोजन, तो रिएक्ट कर जाएगा। जैसे बाइकार्बोनेट अगर ले लिया जाए NaOH और HNO3, बात को समझ, सॉरी अभी यहां एग्जांपल ले रहे हैं, इसी वाले का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपसे कहा जाए कि NaOH है और प्लस का NaHCO3, कहेंगे एग्जिस्ट करेगा, कहेंगे नहीं ये रिएक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास देखिए H+, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। जब एक्टिव हाइड्रोजन है तो भैया बेस से रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो आपको, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये इनका एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, उसमें क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है कि दो एसिड हूं, दो बेस हूं, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, दो रिड्यूसिंग एजेंट हूं, ये लोग क्या करेंगे,
ये लोग बेस टू बेस बेस ये लोग क्या करते हैं, एग्जिस्ट टुगेदर। क्या करेंगे भैया, एग्जिस्ट टुगेदर। लिख लीजिए यहीं पर, ये एनसीईआरटी का यही वाला कॉन्सेप्ट है और एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया, बच्चे चौनिया गए, चौनिया के अंधा खा गिर गए, कहीं का पूछ दिया, एनसीईआरटी में तो था ही नहीं, और यही साफ साफ दिखा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी रिएक्शन है, कैसे होगी, जब रिएक्शन नहीं होगी तो यानी एक साथ रह सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए अगला सवाल एनसीईआरटी का, इसको नोट करिए, अगला सवाल चलते हैं। एनसीईआरटी को जो लोग हवा में ले रहे हैं वो तो हवा में चले गए, उनका कुछ नहीं होने वाला है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। 7 तारीख को जो पेपर है, जो हवा में ले रहे थे वो हवा में निकल लिए, भगवान उनकी आत्मा को फिर से मजबूती दे ताकि वो दोबारा फिर से सही समय पे आ जाए। नोट करिए इसको। चलिए एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेज नंबर 283 पर 8.29 गिवन है क्या, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। आपको इसमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो ये 8.29 है, यही एक सवाल है जो आने के चांस है इसके, ठीक है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल किसके लिए दे रखा है, ई नॉट सेल सभी का दे रखा है। कह रहे हैं के प्लस से के बन रहा है क्या, इसके लिए रखे हैं ई नॉट सेल कितना, माइनस का 2.93, ठीक। एजी प्लस से जो एजी है उसके लिए दे रखे हैं 0.80 वोल्ट, ये वोल्ट में होता है, ठीक। एक और दे रखे हैं Hg प्लस 2 से Hg बन जा रहा है, इसके लिए दे रखे हैं कितना 0.79 वोल्ट, और एक और दे रखे हैं मैग्नीशियम का Mg से M+2 से Mg का, कह रहे हैं माइनस का 2. ये आपके एनसीईआरटी में भैया, कहीं है नहीं, ये दुनिया किसी किताब में मिलेगा कहाँ, जो एनसीईआरटी कॉपी करेगा वही मिलेगा। कह रहे Cr+3 से Cr बन रहा है, इसका दे रखे माइनस का 0.74 वोल्ट। देख रहे हैं, ये अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बता दीजिए, क्या बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। बढ़िया कलम बदल लें, कलम क्या करें बदल लें, है ना। ये आजकल इंक बदलने से ये सब हो रहा है, इंक नहीं बदलनी चाहिए थी, इंक वही वाली मंगानी चाहिए जो पहले यूज होती थी, जो पहले यूज होती थी वो वाली मंगाते तो ये सब ना होता, ठीक ना। चलिए कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए, किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ भैया रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप याद करिए वो दिन जिसमें हम लोग पढ़े थे, सीरियस लिया करिए जरा बात को। क्या होता है भैया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग, हाँ चलिए रिड्यूसिंग पावर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, याद है ऑक्सीडाइजिंग पावर, इतना लिख दे काम हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर याद है कि नहीं, भूल गए सब, हाँ भूल जाइए, क्या दिक्कत है, भूल जाइए भूल जाइए, ठीक। चलिए अब इसको देख के जरा अरेंज कर दीजिए फटाक से, आ जाइए, अभी बहुत सारे सवाल हैं भैया, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए हो गया, यानी रिड्यूसिंग पावर जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी रिड्यूसिंग पावर उसकी सबसे कम होगी, ठीक। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां सबसे ज्यादा, अब क्या पूछा गया, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो पहले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यहां सबसे ज्यादा वाला रहेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगा वो रिड्यूसिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम किसका है, कहेंगे ये देखिए सबसे कम इसका है। तो अब इसमें रिड्यूसिंग पावर को लिखना है, बताइए के को लिखेंगे या के प्लस को, बताइए यहाँ पे के को लिखेंगे या के प्लस को, के को लिखेंगे, है ना, लाइन से उधर, जो ये लाइन के इधर रहता है ये वाले सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये वाले सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, जो इधर लाइन के इधर लिखे गए हैं ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, आपको कॉमन सेंस होगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, जब यहाँ रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब +1 से 0, तो ये इधर वाले क्या बन जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए Hg2 से Hg बन रहा है, इसका मतलब हो गया, यानी ये देखिए +2 से 0, यानी रिडक्शन की प्रोसेस होती है, इसलिए क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इधर की बात करेंगे, ये इधर वालों की, है ना, इधर वालों की, तो ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। ये सब के सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको भूलिएगा मत,
तो यानी बताइए के को लिखना होगा, यानी इधर वालों को लिखना है क्रम में करके। तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा, ठीक, वो उतना कम रिड्यूसिंग, और जितना कम वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। तो यानी इसमें सबसे ज्यादा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और सबसे कम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, तो यानी ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद किसका नंबर, इसके बाद इसका नंबर यानी mg का नंबर, इसके बाद mg का नंबर आ जाइए। इसके बाद देखिए किसका नंबर, यानी इसका नंबर सबसे कम है इसका, इसके बाद इसी का नंबर है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं, यानी इसका मतलब क्रोमियम आ जाएगा। आ जाइए अब आगे देखिए, इसी तरीके से किसका नंबर आएगा, इसमें कि इसका या इसका, यानी जो इसका सबसे कम है ये इसका आ जाएगा Ag का, फिर इसके बाद किसका आ जाएगा, Hg का। क्लियर है? देख लीजिए बहुत ध्यान से कैसे किया गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, 1/, रिड्यूसिंग पावर देखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, ठीक। तो सबसे कम यानी इसका सबसे कम, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, यह आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नीट एग्जाम से पूछा गया 2021 में, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। 2021 का सवाल है, जिसमें कि लेड नाइट्रेट से बन रहा है लेड ऑक्साइड NO2 और O2, तो यानी ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। चलिए ये नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए नीट का एग्जांपल आइडेंटिफाई रिएक्शन, ठीक। 2021 का सवाल है, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा भैया, ठीक ना, 2PbO बना रहा है प्लस का 4NO2 प्लस का O2, तो ये कौन सी रिएक्शन है, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, अरे बोलो भाई, ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन। इसको ये क्या है, ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, देखिए यहां पे एक मेटल थी, इसको इसको हटा दिया, इसको अलग कर दिया, क्या हो गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, नॉन मेटल, ये 2021 का सवाल है ना, बहुत बच्चों का सही होगा, बहुतों का गलत होगा, ठीक है। विच गिव डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के लिए क्या देखना है, सबसे पहले मिनिमम और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे, यानी हाईएस्ट और मिनिमम यानी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे, और वहीं से पता लगा लेंगे क्या होने वाला है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए कह रहे हैं ये सब, ये तो कॉपर की हो गई, बाकी सब मैंगनीज की हो गई। तो मैंगनीज में हम बात करते हैं, मैंगनीज की जो होती है वो मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और मैंगनीज की जो मैक्सिमम होती है वो +7 और +2 वाले नहीं देंगे। तो यहां पर देखते हैं जरा, यहां पर किसमें है, कहेंगे यहां पर देखिए वो है, तो यहां कितना मिल जाएगा आपको, ठीक, 4 दूना 8, और 4 दूना 8 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, +6 में, यानी यह है +6, ठीक। इसमें क्या मिलेगा, +7, इसमें क्या मिलेगा, +7, यानी ये दोनों नहीं देंगे। जब ये दोनों नहीं देंगे तो बचा क्या, कह रहे हैं ये वाला कॉपर, कॉपर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, 0, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है, ठीक, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, कितनी होती है, +2, ठीक। तो इसका मतलब ये और ये देंगे, यानी ये दोनों देंगे और बाकी कोई नहीं देगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करके इसके कोएफिशिएंट को लिखिए। ये 2018 का सवाल है नीट, बाकी सब पहले सवाल हम लोग लगा चुके हैं। चलिए इसको नोट करिए, अगले चलते हैं बैलेंसिंग का। चलिए 2018 का सवाल है, नीट में पूछा गया कि MnO4 है और ये ऑक्सिलेट आयन है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, Mn+2 बन रहा है, CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन, यानी CO नहीं CO2 बन रहा है, सॉरी ये CO2 बन रहा है, और आपको यहाँ पे दिखाया गया H2O बन रहा है। आपको बताना है इसमें कि इसके 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 बैलेंस करने के बाद कितने नंबर होंगे। तो बैलेंसिंग के लिए क्या पढ़े हैं हम लोग, सिंपल चीज पढ़े हैं अपने, तो क्या दिक्कत है, क्या पहचान लेंगे, यानी इसका मतलब ये MnO4 माइनस से क्या बन रहा है भैया, Mn+2 बन रहा है, और यहां पर कहेंगे C2O4 -2 से क्या बन रहा है, कहेंगे CO2 बन रहा है। क्लियर है,
फटाफट, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या, ये देखिए ये यानी रिएक्शन कैसी है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन कैसी है, कहेंगे एसिडिक मीडियम में। कैसी है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में। जब एसिडिक मीडियम में है तो इसका मतलब H+ आयन को जोड़ना रहेगा। और हमें पता है कि H2O का एडिशन कैसे करते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, बाद में H2O का जो एडिशन होता है, ठीक, इसके लिए क्या टिक अपनाए थे, कहेंगे बेसिक मीडियम में सेम साइड और एसिडिक मीडियम में अपोजिट साइड। बस आओ, याद आ रहा है कुछ? ठीक, पहला स्टेप था इनको लिख लेना, लिख लिया। दूसरा स्टेप था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस कर लिया। तीसरा स्टेप था ऑक्सीजन को बैलेंस करिए बाई एडिशन ऑफ H2O। एडिशन ऑफ H2O अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो एडिशन ऑफ H2O अपोजिट साइड में, यानी इधर जितना ज्यादा है इधर उतना ज्यादा H2O जोड़ लेंगे। ठीक, अब H2O में प्रेजेंट जितने हाइड्रोजन नंबर हैं उनको क्या करेंगे, इधर H+ आयन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो क्या हो जाएगा, इधर 4 × 8 H+ आयन ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना रहता है, चार्ज अगर देखा जाए तो इधर कितना चार्ज है, कहेंगे इधर ये देखिए +2 है, ठीक, और इधर कितना +7 है। बात समझ आ रही, बात को समझिए, ये देखिए क्या है, +2 है, इधर +7 है, क्यों, क्योंकि 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो गया। तो 8 यूनिट मतलब 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इनमें से यानी 1 नेगेटिव माइनस हो गया, कितना बचा, 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर कितना कहेंगे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रॉन इधर फिट कर दें, कितना इलेक्ट्रॉन इधर फिट कर दें, कहेंगे 5 यूनिट, ठीक, 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज और लगा दें, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही है और कुछ है नहीं। बताइए, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 एक 6 इलेक्ट्रॉन मिलके यानी 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज जैसे हुआ, तो यहां बचा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी क्या 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बैलेंस हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कि पहले अदर एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे 2। अब कितना हो गया, कहेंगे अब एसिडिक मीडियम है तो H2O को ऐड करना। H2O कहां है यहाँ पे भैया, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ पर कितना 4, बात खत्म, कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन यहाँ 4, ये क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 दूना 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन क्या है बैलेंस, तो वाटर का एडिशन वगैरह करने की कोई नौबत नहीं आएगी। अब यानी चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ कितना 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए यहाँ इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, और रिएक्शन को क्या कर देंगे लिख देंगे। जब भी इसको लिखने जाएंगे क्या करेंगे, इस 2 का ध्यान से देखते जाएंगे, यानी कितना बना यहाँ 16H+, कोई दिक्कत, 16H+, 16H+, ठीक। यहाँ पर प्लस का 2MnO4 माइनस, और यहां लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे 5C2, ठीक है, O4 -2। अब आ जाइए इधर की तरफ, 2Mn+2, प्लस का कितना कहेंगे, देखिए 4 दूना 8, 8H2, ठीक। इस वाले को लिखने जा रहे हैं किससे मल्टीप्लाई करके 5, यानी कितना हो जाएगा 10CO2, ठीक, बस हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ऑप्शन में क्या दे रखा है 16, 5, 2, कहीं यार H+ का 16 थोड़ी दे रखा है, H+ आएगा 16, H+ कितना 16, नंबर लिख लीजिए इसका, H+ का कितना 16, H+ आ रहा है कितना 16, ठीक। आ जाइए ऑक्सीडेट आयन, ये C2O4, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 5, ये देखिए 5 ये है, 2 ये है, 16 ये है, यही पूछा गया है बैलेंस करने के बाद। ये कितना आ रहा, ये वाला ये आ रहा 5, ये आ गया 5, ये आ गया कितना 2, समझ रहे हैं, ये देखिए बैलेंस हो गया, यही पूछा गया। ज्यादा दिमाग लगाएंगे कंफ्यूज रह के मर जाएंगे, कुछ मिलेगा थोड़ो। ट्रैक्टर पढ़ने से पहले ही अपना निपट लेंगे तो क्या फायदा। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल नोट करिए, इसको नोट करिए, ठीक। 16, 5, 2 आ गया। अगला सवाल, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ठीक। भैया जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कहां, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा ही नहीं, ठीक। तो इसको पहचान लेंगे। 2016 का सवाल है, देखिए कापर है, ठीक, कापर यहाँ 0 से +2 में चला गया, 0 से +2 में चला गया, कापर से कापर सल्फेट बना, तो यानी यहाँ क्या हो गया रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हुआ। भाई 0 था कापर, कापर सल्फेट बनाया +2, तो यहाँ रिडक्शन की प्रोसेस हो गई,
जब रिडक्शन हो गया तो कॉपर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर H2SO4 डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखा है ना कि ठीक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा। यहां पे देखिए सल्फर है, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया जा रहा है, तो इसमें जीरो से कहां चला गया, जीरो से +4 में, ठीक। तो यहां पे भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है उसका। ठीक, ऑप्शन डी देखिए जिसमें लिखा कैल्शियम, कैल्शियम वाला ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि देखिए कैल्शियम में इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है ना। कैल्शियम वाला देखिए, कैल्शियम F2 जहां लिखा, कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस का 2HF, इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं। और जब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए करके देखते हैं, इसको नोट करिए। चलिए सवाल दे रखा है इन्होंने 10वां, इसमें 2016 में पूछा गया सवाल है, कह रहे कॉपर है और यहाँ पे क्या ले रहे हैं 2H2SO4 और रिएक्शन करके ये बना रहा है कॉपर का सल्फेट और प्लस, ठीक, SO2 और प्लस यहाँ पे क्या 2H2O। ये तो पहला हो गया इनका ए वाला। बी वाले में कह रहे हैं, ठीक, सल्फर से H2SO4 जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ क्या बन रहा है, कह रहे 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड प्लस का 2H2O बन रहा है। आपकी बुक में सवाल होगा ये नंबर सी, कह रहे हैं कार्बन से, ठीक, 2H2SO4 रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ठीक, CO2 बन रहा है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है 2 मोल और प्लस का 2 मोल वाटर बन रहा है। और डी वाले ऑप्शन में देखें, कह रहे हैं कैल्शियम का जो फ्लोराइड है, ठीक, कैल्शियम का फ्लोराइड है, जब ये 2H2SO4 से रिएक्ट करता है तो कह रहे हैं कैल्शियम सल्फेट बनता है और क्या बना रहा है 2HF बना रहे हैं, ठीक। ये रिएक्शन गिवन है। कह रहे हैं कि यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। सल्फ्यूरिक एसिड का, हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहां पर आपको ये गिवन है, दिख रहा है साफ साफ, नहीं दिख रहा तो आप सवाल पढ़ लीजिए, दिख जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें से ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर किसमें शो नहीं करेगा, ठीक, इसमें से। तो यहां पर है 0। अच्छा H2SO4 में देखा जाए तो यहां पर सब में कितना हो जाएगा, H2SO4 में सल्फर कितना होता है +6, ये तो याद है ना सबको, +6 यहां पे +6, ठीक। चलिए अब यहां क्या हो जा रहा है, कह रहे हैं यहां पर देखिए कैल्शियम, यहां पे +6 भी हो रहा है, जाहिर सी बात है कॉपर है, ये +6 हो जाएगा ना, 4 दूना 8 +2, हाँ कितना हो जाएगा +6। यहां पर लेकिन करेंगे तो +4 हो जाएगा, यहां पर करेंगे तो +4 हो जाएगा, यहां पर करेंगे +4 हो जाएगा, यहां पर करेंगे +6 हो जाएगा, ठीक। इसमें कैल्शियम का देखें तो कहेंगे +2 हो जाएगा, इसमें -1, इसमें कैल्शियम का +2 हो जाएगा, इसमें इसका +1, इसमें -1, ठीक है। हाइड्रोजन का +1 होता ही है, ठीक। ऑक्सीजन का आपने पता ही है सब कुछ। तो अब बता दीजिए, अब तो सब देख लिया आपने, बताइए यहां क्या हो रहा है, यहां पर देखिए +6 से +6 यानी ये भी बन रहा है और साथ में ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब यहां तो रिडक्शन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन हो रहा है तो ये किस तरह से काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहां देखिए जिसका पूछा गया उसी को देखते हैं, यहां +6 से +4 बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यानी रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहां देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे +6 से +4 यानी इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन जब हो रहा है, रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहां देखते हैं, कहेंगे यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, यानी कोई भी, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है ना, क्योंकि क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, किसी का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, यानी क्या है, डज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, या नॉट इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे लिख दीजिए, नॉट रिडॉक्स, अब यह रिएक्शन, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। जब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात नहीं करेंगे, यानी इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना, नॉट वर्क एज या नॉट एक्ट एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला सवाल है इसका, नीट 2014 में पूछा गया सवाल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, बड़ा अच्छा सवाल ये भी है। कह रहे हैं कि जब H2O2 ठीक है फुर्सत में है और क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन और ओजोन से संयोग कर रहा है, ओजोन से क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, और क्या बना रहा है, H2O प्लस ऑक्सीजन। क्या बना रहा है भैया, H2O प्लस का O2 ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक, दूसरा दे रखे हैं, तो पहला हो गया। दूसरा दे रखे हैं, जब ये और फुर्सत में था तो इसको कोई काम धाम नहीं था जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो ये निपट ले रहा है किससे, लगे हाथ Ag2O से, Ag2O से। और ये Ag2O से निपटते क्या बना रहा, कह रहा 2Ag बना रहा है प्लस का O2 बना रहा है, और प्लस H2O, बहुत सही, H2O भी बन रहा है। आपको बताना है कि इसमें किसमें, हाँ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ये, या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, किसमें किस तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो पेरोक्साइड का मतलब होता है -1, जिसका पूछा जाए उसी का देखना है, बाकी दुनिया भाड़ में जा, हमें क्या मतलब। ये -1 और यहां क्या है 0, और यहां क्या -2। ठीक, -1 से -2 और 0, नहीं तो यहां देखा जाए -2 है, तो यहां 0 और यहां -2। क्लियर है, चलिए क्लियर। यहां इसका क्या होता है 0, ठीक, और यहां क्या इसका -2। अब आप बता दीजिए देख के तुरंत कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कि पहले में क्या काम कर रहा है, दूसरे में क्या काम कर रहा है, बताइए बहुत आराम से। ये -1 से अगर ये -2 में जा रहा है और -1 से 0 में जा रहा है, तो आप तो देखेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। लेकिन आपको साथ में देखना है किसको, ऑक्सीजन, ये ओजोन की। अगर आप ये H2O2 ठीक ओजोन से रिएक्ट करके 2O2 बना रहा है और यहां से ये बना रहा है, तो मोस्टली क्या चांस है कि ये H2O बनाए और ये क्या बनाए, ऑक्सीजन बनाए। बात को समझिए, O3 में ऑक्सीजन का कितना लिए हैं, 0 नहीं होता होगा, 0 ही है, वेरी गुड। ठीक, O3 में अगर 0 है तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर इसका एरो का हटा दीजिए। O3 में अगर 0 तो फिर ये रिडॉक्स कैसे रहेगी, ये अब ये सही है। देखिए रिडॉक्स पहचानने का क्या तरीका, 0 से 0 पे जाएंगे तो रिडॉक्स कहां होगा, अब ये देखिए रिडॉक्स हो रहा है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ये यहां से। ठीक इसी तरह से जब यहां पहचानेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं ये Ag से यहां गया और इसको यहां से आप यहां ले जाइए। ठीक, -1 से किस में, -2 में, यानी इसको किस में ले जाना है, क्या दे रखे हैं, O3 H2O और O2 है, H2O और O2। ठीक, तो यहां पर क्या कहेंगे, ये देखिए ये यहां आ जा रहा है, ये थोड़ा सा आपको पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, थोड़ा सा यहां परेशानी होगी जरा सा, लेकिन हल्का सा दिमाग लगा देंगे। पहले वाले में तो आप 0 से 0 जा ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर पहचानना है। तो इसका मतलब H2O2 से कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यानी H2O2 से ये 0, तो यानी ये क्या -1 से 0 जा रहा है, तो -1 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये किस तरह से काम करेगा, कहेंगे इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ तो आराम से Ag से आप भिड़ा लेंगे, आराम से Ag से, Ag2O से, ठीक, Ag से। यहाँ पर है -1 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, ठीक, -1 से 0, तो -1 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक, यानी दोनों में कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है 2014 का। समझ आ रही बात, बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एक बार कंफ्यूज कर देगा, तो आपको बहुत होशियार रहना है, कैसे पहचानना है, ये नहीं याद, कैसे याद कब तक रखेंगे भाई, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, 0 से 0 जाएगा नहीं, -1 से आनी है, इसका मतलब 0 ये हो जाएगा और 0 से -2 ये हो जाएगा। इसमें देखिए -1 से 0 ये हो जाएगा और यहाँ -2 से, यानी ये इसका मतलब यहाँ है ना, ये सिल्वर, इसको पकड़ लीजिए। दूसरा वाला जब पकड़ने को तैयार है तो क्या दिक्कत है, इसको मिटा दीजिए, क्या दिक्कत है, ये देखिए +1 था, ये +1 से 0 हो जा रहा, यानी इसका मतलब ये रिडक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। अगला सवाल है, कह रहे द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, कौन सा एग्जिस्ट करेगा, अब आपको पता है,
ठीक, ये पेयर कौन सा एग्जिस्ट करेगा आपको पता चल गया। तो इसमें दे रखे पहले वाले में कह रहे हैं कि यहां पे इस तरीके से पहला दे रखे हैं कि FeCl3 है और SnCl2 है। देखिए यहां +2 ये +3 भैया +3 और ये ठीक ना। दूसरा इसी तरह से ले रखे किसका कह रहे हैं इसका HgCl2 का और किसका SnCl2 क्या पूछे हैं कैन एग्जिस्ट टुगेदर। तीसरा इसी तरह से ले रखे हैं किसका FeCl2 और SnCl2 और चौथा ले रखे हैं किसका कह रहे हैं यहां पे FeCl3 और Ki। ठीक, आपको बताना है कि इसमें से कौन एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। सबका देख लिया जाए। Hg क्या है HgCl2 और SnCl2। थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो और आसान रहेगा ये, ठीक ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी थोड़ा सा हमें यहां ध्यान रखना होगा। ठीक, समझ में आ रही बात, तभी काम बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए इसमें ये क्या है आयरन +3 में और इसमें +2 में और इसमें +2 में। ठीक, जब ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसकी आयरन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ +3 है इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अब आ जाइए इसमें कहेंगे ये देखिए +3 में है यानी इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। इसकी +1 है। ठीक, जब +1 है तो यानी अपने क्या है मिनिमम कितनी होती है 0 में रिड्यूसिंग एजेंट और मैक्सिमम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और यहाँ पे माइनस कितना आयोडीन का है ये +1। ठीक, +1 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो किसमें काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन होगी, बात को समझिए, यहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक, KI तो KI में KI पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह थोड़ी काम करता है। KI में I- को आप कंसीडर करिए, I- यहां से I-1 ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब मिनिमम ऑक्सीडेशन में है तो यानी ये पूरा सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन इसमें ये तो आप इसको यानी इसका तो रिएक्शन हो जाएगा, इसकी भी रिएक्शन हो जाएगी, इसकी रिएक्शन नहीं होगी। अब इसमें क्या चक्कर है Hg और ये जब आप ये देखेंगे तो ये +2 और यहाँ पे +2 इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0 होती। कुमकुम आ जाओ इधर, है ना। इसका मतलब अगर वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता तो काम करता कुछ ना कुछ, यानी ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ही करेगा। लेकिन ये जब तक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आया यानी +2 है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बात को समझिए। तो दो कंपाउंड जब अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो यानी रिड्यूसिंग एजेंट तो एक साथ क्या होगा वो एग्जिस्ट करेंगे। अगर कहीं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए या तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नोट फिर से लिख लीजिए इस वाले केस के लिए नोट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, टू कंपाउंड किसमें है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, टू कंपाउंड किसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर टू कंपाउंड अपने एकदम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो भैया ये एग्जिस्ट करेंगे, ये क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर बात को समझिए, लेकिन अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, नोट नंबर सेकेंड, लेकिन अगर इंटरमीडिएट ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक, और प्लस का इसके साथ क्या है एक इंटरमीडिएट में है और दूसरा क्या है मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम, यानी एक है क्या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड अदर दूसरा वाला क्या है मैक्सिमम में या फिर मिनिमम में, ये भैया एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मैक्सिमम या फिर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहां वही है कैन नॉट एग्जिस्ट। अब आप समझ में कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए दोनों मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग, ये क्या है मतलब इसका +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ठीक, लेकिन ये मिनिमम में है
तो भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो ये मैक्सिमम रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में क्या हुआ, तमाशा करेंगे, खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रहेंगे, बवाल काट देंगे। ये देखिए इसका कुमकुम आज आओ, इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है कॉपर की, समझ रहे हैं आप, 0 होती है और मैक्सिमम +2 होती है, ठीक। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग यानी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +2, ठीक है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बीआई क्या किस तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक। और यहाँ मिनिमम 0 हो सकती है, इसलिए यहाँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ये +3 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है, यहाँ I- को कंसीडर किया गया मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट। भैया +1 वाला चलो नहीं करेगा, लेकिन आयोडीन का तमाशा देखेगा वो तो रिएक्ट कर जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बड़ा ट्रिक है, जो कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं, इसके लिए। एसिड बेस के लिए ट्रू स्ट्रांग एसिड एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ट्रू स्ट्रांग बेस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक वीक एसिड है और एक वीक बेस है तो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक, समझ रहे हैं। अगर कोई स्ट्रांग एसिड और वीक बेस है, लेकिन अगर वीक बेस के पास, बात को समझिए, वीक कोई अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं सॉल्ट हो, कोई उसके पास अगर सॉल्ट है, 2 सॉल्ट है और किसी सॉल्ट के पास H+ आयन है, तो भैया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस एक आध सवाल बहुत कभी कभार वर्षों में पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है, बस सारे हो गए, अब तो सारे हो गए। अब एक पूछा गया नंबर ऑफ मोल, ये सब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, कितना लगता है, ये सब घबराइए मत, ये सब हो जाएगा। बाकी सारे सवाल आप लगा लेंगे मेरे ख्याल से। कह रहे हैं यहां पर अगला सवाल है कि अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ये तो रिएक्शन करके पता चल जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट है, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ClO4 होगा, KClO4 होगा। देखिए आंसर इसका देख लीजिए कितना आ रहा है, KClO3 है, ठीक है ना। और क्या C2H, अच्छा हाँ वो ऑक्सैलिक एसिड, और क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लोरीन का ही है, यहां संभावना तो ज्यादा उसी की लग रही है, और कोई तो है नहीं, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर आप पहचान लेंगे। अगला सवाल है, एक और सवाल है, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन से देखिए यहां क्या हो रहा है, एक +1 जा रहा है और एक -1 जा रहा है ना। तो +1 यानी +1 और -1 दोनों है, तो यानी क्या हो जाएगा, वो तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है। एक सवाल और दे रखे हैं, विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। रिड्यूसिंग एजेंट, भैया जो यहाँ निकिल है, निकिल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ये निकिल, ठीक, निकिल क्या कर रहा है, निकिल से बना 0 से क्या बन जा रहा है, कह रहा है +2 में, जब 0 से +2 में हो जा रहा है तो क्या रहा, ऑक्सीडेशन यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। निकिल क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आयोडीन की H4IO6- में, ठीक। 2018 का सवाल है, कह रहे हैं BrO4- है, BrO3- है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी चलेगा, है ना। जब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब यानी इसका मतलब हो गया E0 सेल, ठीक, E0 सेल इज ग्रेटर देन 0 एंड ΔG0 सेल इज लेस देन 0, समझ रहे हैं, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। जब स्पॉन्टेनियस, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, इसका कंसेप्ट हम लोग वहीं पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक। वैसे इसका ऑप्शन हो जाएगा HBRO, सॉरी HBR कहाँ, HBRO हो जाएगा। क्यों, क्योंकि BrO4, देखिए लास्ट वाला जो सवाल दे रखा है कि BrO4, बात को समझिए, और BrO4, ठीक, माइनस और Br-, ये तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देंगे नहीं। अब बचा कितना आपसे ऑप्शन, कह रहे 3 ऑप्शन बचा, एक Br2, एक BrO3 और एक HBRO, 3 ऑप्शन बचा है। अब आपको इसमें से चूज करके बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट से ज्यादा हो रहा है, ठीक, यानी BrO3 से HBRO बन रहा, तो हो जा रहा है क्या, यानी यहाँ पे सेल का पोटेंशियल आपको निकालना होगा, वो सारी बातें तब आपको पता चलेगा रिएक्शन का। तो इसको छोड़ दीजिए, अभी आंसर इसका HBRO रट लीजिए फिलहाल, इसको हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले कंसेप्ट में, जब सारा वहां पढ़ लेंगे, ΔG क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है वो सब, ठीक है ना, गिब्स एनर्जी क्या होती है, चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए किसी रिएक्शन की, तो वहां हम लोग करेंगे। तो ये हो गया आज क्या क्वेश्चन। अब एक लेक्चर आपका बचेगा जिसमें कुछ रिएक्शंस कराई जाएंगी,
एक अलग ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन अभी ये लेक्चर चलेंगे कंटिन्यूअस 2 या 1, जिसमें कि आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन, नेमिंग कैसे करते हैं आयन की, ठीक है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब आराम से सवालों को पढ़ा करिए, आराम से लगा करिए, ठीक, धन्यवाद।